हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैट्रिक्स के लेक्चर में। हमने पहले के वीडियोस में अलग-अलग टाइप के मैट्रिक्स देखे और हमने उन पे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। अब हम देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग क्या सीखेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं रीड कर रहा हूं तो आप भी उसको रीड करिए और रीड करते समय आप उसको बोलिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद में दूसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स को हम लोग किसी एक नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और बाद में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ये जो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट देखे हैं, उसमें ये जो 6th पॉइंट है, ये एक काफी मेजर पॉइंट होगा जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में सब पढ़ेंगे लेकिन इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। यह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। देखो, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है। A is a matrix of order m by n, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? A. The matrix obtained by interchanging rows and columns of matrix A is called transpose of matrix A. तो क्या कहा इन्होंने? The matrix obtained by interchanging rows and columns of matrix A. आपको क्या करना है? जो ये मैट्रिक्स A है, इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। तो अब मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल बताता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा कि ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। 3/2 है, इसका मतलब इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, राइट? अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ये देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मैं क्या करूंगा, जो रो है उसको कॉलम में लिखना है, इंटरचेंज करना है। रोज एंड कॉलम्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। तो देखो, ये फर्स्ट रो है, इसको हमें फर्स्ट कॉलम कर देना है। देखो यहाँ पे -1 5 फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। दिख रहा है, ये सेकेंड रो है, लेकिन अब हमें इसको 3 - 2 को कॉलम में लिखना है। तो जो रो 1 था वो कॉलम 1 हो गया, जो रो 2 था वो कॉलम 2 हो गया। रो 3 क्या है? 4 7, उसको मैंने कॉलम 3 कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने रो को कॉलम बना दिया, तो रो और कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो गया। समझ में आ गई बात? तो अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसमें आप क्या देखोगे, उसमें रो जो है वो ये रो है R1 और ये R2। तो आप क्या देखोगे कि जो पहले कॉलम था, अब ये देखो यहाँ पे ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। जो कॉलम था वो रो हो गया। बात समझ में आ गई? देखो, कॉलम के एलिमेंट्स क्या थे? -1 3 4। तो जो कॉलम था वो रो हो गया, R1 हो गया, और जो कॉलम 2 था वो रो 2 हो गया। तो ये जो नया मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखो कैसा हो जाएगा। इसका ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था? 3/2। और जो नया मैट्रिक्स है जो कि ए का ट्रांसपोज है, उसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। बात समझ में आ गई? ओके, चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके लिए लेता हूँ। देखो,
ये मैट्रिक्स बी है। अभी मैट्रिक्स बी से हम लोग बी का ट्रांसपोज बनाएंगे। देखो मैं आपके सामने यहाँ पे बनाता हूँ इस बार। तो फर्स्ट रो क्या है, 1 0 -2, इसको हमें कॉलम में लिखना है, 1 0 -2। सेकेंड रो क्या है, 8 -1 2, तो इसको मैं कॉलम 2 में लिखूंगा। ये रो 2 है तो इसको हम कॉलम 2 में लिखेंगे, 8 -1 और 2। थर्ड रो क्या है, 4 3 5, तो इसको मैं कॉलम में लिखूंगा, 4 3 5। देखो अब ये जो मैट्रिक्स बन के यहाँ पे तैयार हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज, ये बी है और ये क्या है, ये बी का ट्रांसपोज है। बी का ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज लिखने का और भी तरीका है, जैसे आप लिख सकते हो बी प्राइम, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको बी प्राइम भी बोलते हैं, बी डैश भी बोलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3x3 था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लिखते हो तो ऑर्डर चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज पूरा, मैंने आपको ट्रांसपोज पढ़ा दिया। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या था? A matrix A is of order m by n. The matrix obtained by interchanging rows and columns of matrix A is called the transpose of matrix A. It is denoted by A dash or A transpose. The order of A transpose is n by m. देखा आपने, A का ऑर्डर क्या था, m by n, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n by m। जितने इसमें रो थे वो यहाँ पे कॉलम हो गया, और जो इसमें कॉलम था वो यहाँ पे रो हो गया। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आपको अगर देखना है तो एक बार फिर से स्टार्ट से वीडियो रिप्ले कर लीजिए और देख लीजिए। अभी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद में नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों हमें देखना है। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? और स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो ऑर्डर क्या दिया है, एन बाई एन, मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में सिखाया था, ये लिखने का तरीका होता है, मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, ए आई जे एन बाई एन। ओके, ए आई जे मतलब उसका एलिमेंट्स। ये ए आई जे का क्या मतलब है, इसका मतलब है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, आई जे का मतलब ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो अगर समझो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे, एक फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखता हूँ मैं, a इक्वल टू ए आई जे, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/3। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं जो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ उसमें 3 रो और 3 कॉलम होगा। ठीक है ना बेटा? तो अब मैं वो लिखता हूँ, तो देखो 3 रो और 3 कॉलम, ए आई जे स्मॉल ए, तो देखो स्मॉल ए लिखना पड़ेगा और फिर 1 1 लिखना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आई जे का मतलब क्या, आई रो जे कॉलम, लेकिन यहाँ पर तो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हूँ तो मुझे आई जे नहीं लिखना है, मैं 1 1 लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अच्छा मैं फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि फोर्थ कॉलम है ही नहीं। देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स मैंने बोले हैं, मैंने 3 कॉलम्स ही बोले हैं, तो मैं फोर्थ कॉलम लिख ही नहीं सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेकेंड रो में आ जाऊंगा। तो सेकेंड रो में क्या होगा, A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। इसका मैंने आपको ये फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अब वापस अपना स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, और स्क्वायर मैट्रिक्स A which is aij n by n in which aij equals to abi, aij equals to aji, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें aij एलिमेंट इक्वल टू aj होगा। अच्छा, aij इक्वल टू aj, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि जो ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है, i रो और j कॉलम में एलिमेंट है, वो j रो और i कॉलम के एलिमेंट को इक्वल होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो A12 इक्वल होगा A21 को, A13 इक्वल होना चाहिए A31 को, बात समझ में आ रही है। A21 इक्वल होगा A12 को, A23 इक्वल होगा A32 को, बात समझ में आ गई। देखो I देखो यहाँ पे I1 है J2 है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रो 1 है और कॉलम 2 है, यहाँ पे रो 2 है और कॉलम 1 है। जब ऐसा होगा तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इसको ध्यान से देखो। इस एग्जाम्पल में देखो ये क्या है, ये है A12, ये A12 है, ठीक है ना, ये है A12 और ये क्या है A21, ये देखो दोनों इक्वल है। ये देखो ये क्या है, ये A13 है और ये क्या है A31, दोनों इक्वल है। A23, ये है A23 और ये है A32, ये इक्वल है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं आपको, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, मैं आपको एक दूसरा आइडिया बताता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने क्या किया है, मैंने मार्क कर दिया है रेड इंक से। अब आप जरा ध्यान से देखना, डायगोनल एलिमेंट के, डायगोनल एलिमेंट में ये जो, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स में आप देखोगे कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके इमेज सेम होते हैं। देखो यहाँ पे एच एच, अभी इसमें देखो ये हो गया G और इधर भी है G, ये देखो ये F और ये भी है F। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निकालने का तरीका है। ओके, आप ऐसा सोचो कि जो डायगोनल है वो एक मिरर है, तो मिरर में देखने पे कभी भी इमेज सेम आएगा। तो देखो अगर ये एक मिरर है, अगर मैं डायगोनल को एक मिरर अज्यूम करता हूँ, ये देखो ये एक मिरर है, ये मिरर है, तो अगर मैंने इसको मिरर लिया तो मिरर में क्या होता है, जब हम मिरर में देखेंगे कोई भी चीज तो उसका इमेज एग्जैक्टली सेम आएगा। तो देखो एच एच, जी जी, एफ एफ, ये सिमेट्रिक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये देखो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ और मैं उसको कुछ ऐसे लिखता हूँ। देखो मैं इसको लिखता हूँ 7 5 -2, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 5 3 8। अच्छा देखो अब यहाँ -2 है तो यहाँ पे मैं -2 लिखूंगा, यहाँ 8 है तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा और ये 11। ओके, मैंने क्या किया, मैंने डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया, ये कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स को जब हम एक मिरर के जैसा देखेंगे तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इमेजेस के तौर पे इक्वल दिखने चाहिए। देखो तो अगर ये एक मिरर है तो 5 को 5 दिखेगा ना, देखो यहाँ पे ये -2 को -2 दिखेगा और ये 8 को 8 दिखेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं B बोलूंगा तो B क्या है, B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। B क्या है, B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर टू यू? थैंक यू।